Hello student, this is part 14 of chapter number first of 9 science. Today we will discuss how does evaporation causes cooling. Evaporation से जहाँ जहाँ evaporation होता है वहाँ हमें cooling effect feel होता है. In an open vessel, अगर कोई vessel हो open और उसमें कोई liquid रखा हो, the liquid keeps on evaporating. तो liquid हमेशा क्या होता रहता है? Evaporate होता रहता है. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. तो होता क्या है, जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड के क्यों इवेपोरेट होते हैं? तो पार्टिकल्स लिक्विड के क्या करते हैं, दे रिक्वायर्ड सम हीट टू चेंज इट्स स्टेट. अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उनको क्या चाहिए? हीट चाहिए. दैट हीट दे एब्जॉर्ब फ्रॉम दी सराउंडिंग. वो ये हीट वो कहाँ से लेते हैं? सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करते हैं. क्योंकि सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर ली है हीट और उसके बाद ये इवेपोरेट हो जाते हैं, तो सराउंडिंग की हीट कम हो जाती क्योंकि वो एब्जॉर्ब्ड हो गई है थोड़ी लिक्विड से, जो लिक्विड इवेपोरेट हुआ है. तो सराउंडिंग की हीट कम हो गई है तो क्या फील आता है? कूलिंग इफेक्ट फील आता है. The absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. Hope you are understanding. Means when you pour some acetone nail polish remover on your palm, what happened? जब आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं. एसीटोन अपने हाथ पे थोड़ा सा रखते हैं तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंड सा लगता है जब वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल. जब आप एसीटोन रखते हैं तो वो क्या कर रहा है? आपके पाम से या सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है खुद को इवेपोरेट करने के लिए, खुद की स्टेट को चेंज करने के लिए. क्योंकि उसने अपनी आपके पाम से एनर्जी एब्जॉर्ब करी है तो आपके पाम की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आपको उस एरिया में ठंडक फील होती है. दैट्स ऑल. नाउ कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ वेयर यू कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन? अगर आप अपने आसपास से भी ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं जहां इवेपोरेशन से आपको कूलिंग इफेक्ट का फील होता है, आप उस एग्जांपल्स को दे सकते हैं, सोच सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. हमने पढ़ा है, आपने 8th तक की क्लास में पढ़ा कि हमें समर के टाइम पे कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए. अब ये क्यों? कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनने चाहिए? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. तो क्या होता है समर के टाइम में? क्या होता है, हमको स्वेट बहुत आता है, पसीना बहुत आता है. क्यों होता है ऐसा? गर्मियों में ही हमें पसीना क्यों आता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि that is the mechanism of our body which keeps us cool. ये हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म है. इसकी हेल्प से हमारी बॉडी कूल रहती है समर डे पे में. अगर हम जितनी गर्मी में काम करते हैं उतना ज़्यादा पसीना आता है क्योंकि हमारी बॉडी को ये स्वेटिंग गर्म नहीं होने देती और हमेशा ठंडक बनाए रखती है. अब क्योंकि बॉडी पे स्वेटिंग हो रही है और हम कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं, तो कॉटन के क्लॉथ का क्या इंपॉर्टेंस है? द पार्टिकल्स दैट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, यू ऑलरेडी नो दैट, और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द वेपर. ये तो आपको पता है कि वाटर अगर हमारी बॉडी से निकला है, मीन्स स्वेट अगर निकला है, तो after some time it will evaporate by gaining the heat from the surrounding. तो
heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body leaving the body cool. तो होता क्या है, ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है आपको पता है ये लेटेंट हीट यू ऑलरेडी नो मीन्स द हीट विच नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर. तो जैसे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब होती है वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. अभी हीट सराउंडिंग से आती है क्योंकि हम जो कॉटन है बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन absorb the sweat and expose it to the atmosphere for easy evaporation. क्योंकि होगा क्या, हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट कब होगा, जब वो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा. अब सराउंडिंग से हीट कब एब्जॉर्ब करेगा, व्हेन द स्वेट एक्सपोज्ड इन द सराउंडिंग. जब वो सराउंडिंग में एक्सपोज होगा, आएगा सराउंडिंग में आएगा तब जाके एब्जॉर्ब इवेपोरेट होगा. क्योंकि कॉटन का क्लोथ गुड एब्जॉर्बर है तो वो क्या करता है, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, बाहर के सराउंडिंग के कांटेक्ट में उस स्वेट को ले आता है. जिससे क्या होता है, वो स्वेट बाहर के एटमॉस्फेयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है. दैट्स वाई अगर हम कोई ऐसा कपड़ा पहन ले जो उस स्वेट को एब्जॉर्ब ही ना करे तो होगा क्या, दिस स्वेट नेवर केम इनटू द कांटेक्ट विद द आउटर सरफेस. तो जब वो बाहर के सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा, बाहर के आउटर सराउंडिंग, जब वो बाहर के सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा और अंदर क्या होगी, वो जो लिक्विड, वो जो स्वेट है वो और गर्म हो जाएगा और हमें और गर्मी फील होगी. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water. ऐसा क्यों होता है कि जब हम कोई ग्लास रखें, आइस जिसमें डाल दें या आइस वाटर डाल दें, ग्लास अगर रख देते हैं तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं उसके आउटर साइड, उस ग्लास के बाहर की साइड भी वाटर के ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं. क्या ग्लास में कोई होल होते हैं? नहीं होते. फिर वो आउटर सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट्स चिपक जाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स आया कहां से है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर. मीन्स ग्लास में क्या करें, एक ग्लास में आइस कोल्ड वाटर, बहुत ठंडा, फ्रिज का बहुत ठंडा पानी आप रख सकते हैं. आइस कोल्ड जो बर्फ जितना ठंडा हो ऐसा पानी आप रख सकते हैं. Soon you will see water droplets on the outer surface of the tumbler. आप थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे, ये आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी इजी एक्टिविटी, यू कैन डू परफॉर्म इट इन योर होम ऑल्सो. आपको लेना है एक ग्लास और उसमें क्या डाल देना है, आइस कोल्ड वाटर डाल देना है और उसको रख देना है टेबल के ऊपर. और थोड़ी देर के बाद विद इन 15 to 20 seconds you will see the water droplets on the outer surface of the tumbler. So ये कहाँ से आए, ये water droplets आए कहाँ से? ये आए हैं सरफेस से, सराउंडिंग से. The water vapor present in air. आपको पता है एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है क्योंकि कहीं वाटर सरफेस से वाटर क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है. तो वो कहाँ आता है, एटमॉस्फेयर में आता है. एटमॉस्फेयर में क्या है, मॉइस्चर है, मीन्स वाटर वेपर है. तो होता क्या है, when the water vapor are the small droplets of water, when the small droplets of water or water vapor came in the contact of the cold surfaces, जब भी क्या होता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स एक ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं. तो आपको पता है जब भी वाटर वेपर को ठंडा किया जाता है, कंडेंसेशन से वो क्या बन जाता है,
वापस लिक्विड बन जाता है। तो जैसे ही वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आता है वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। तो यही कुछ होता है। ऑन कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर इट्स लूज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो वो वाटर वेपर जो ऑलरेडी सराउंडिंग में प्रेजेंट था वो वाटर वेपर वापस वाटर बन जाता है, क्योंकि वो ठंडा हो गया है। ठंडा कैसे हुआ? उस ग्लास के कांटेक्ट में आके वो ठंडा हो गया। तो वो क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ वी हैव द लास्ट थिंग, last thing to discuss. Now the scientists are talking 5 states of matter: solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensed. तो क्या है plasma और Bose-Einstein condensate? These are the two another state which we'll talk further, but here you have to understand, scientists now discussing about 5 states of matter. अभी तक हम 3 स्टेट पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन अब साइंटिस्ट ने 2 और स्टेट डिस्कवर करी हैं, वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। प्लाज्मा क्या है? दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। मतलब इसको आप इजी लैंग्वेज में समझें तो प्लाज्मा क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर पे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ईच एंड एवरीथिंग goes into the one another type of state. This is known as plasma. जैसे आप देखते हैं स्टार्स के अंदर का मटेरियल सारा प्लाज्मा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो वो स्टेट जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो चीज़ें एक अलग स्टेट में चली जाती हैं, उसको प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। इसके बाद है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कब होता है? कंडेंसेशन से आपको समझ में कंडेंसेट से आपको समझ में आ रहा होगा कि जब बहुत कम टेम्परेचर रहता है तो क्या होता है? सारे के सारे मैटर एक डिफरेंट टाइप के स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस स्टेट नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। This Bose-Einstein condensation is belong to the Bose Satyendranath Bose, this is Indian scientist, and the Einstein. Hope you understood this topic and that chapter also.